नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना। और इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए यहाँ दी जा रही सभी सर्वसमीकाओं का उपयोग करेंगे। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है, जिसके अंदर सर्वसमीका में दी हुई है कोसेक थीटा माइनस कोण थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे हुए 1 प्लस कोस थीटा। तो पहले को हल करते हैं हम। इसमें सबसे पहले लेंगे एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है कोसेक थीटा माइनस कोण थीटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है इस तरीके के सवाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन जितनी भी जो सर्वसमीकाएं हैं उनको जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कोस में बदलते हैं। तो साइन कोस में बदलने का जो है तरीका क्या है, कोसेक का क्या होता है 1 बटे हुए साइन थीटा, और कोण का होता है कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा का स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे, चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे हुए साइन थीटा, और कोण थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो क्या लिखा जाएगा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, घात 2 है तो घात 2 लग जाएगी। नीचे क्या है साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा की घात 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा इसके आगे, ये तो जैसे हम सिद्ध कर रहे हैं तो इसमें 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा घात 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को हम जो है कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को साइन कोस में बदलेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो हम सर्वसमीका जानते हैं। क्या सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जो है अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा की घात 2, नीचे जो है हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 2 लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2। कौन सी सर्वसमीका लग रही है यहाँ पे, 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो क्या आ जाएगा इससे a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को तो 2 बार लिख सकते हैं कि घात 2 है। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे वाले को जो है इस सर्वसमीका से खोलेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे हुए 1 प्लस कोस थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, हमारे RHS के बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इति सिद्धम।
अब हम करेंगे सवाल नंबर 5 का दूसरा वाला। तो दूसरा है इसका कोस ए बटे हुए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे हुए कोस ए। हमने यहां पे क्या लिया, दूसरे का LHS। तो LHS को पहले हम हल करके क्या लाएंगे, RHS लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। तो कोस का कोस से गुणा होगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा, क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब इसको जो है सरसमीका से खोल देंगे। क्या है सरसमीका, चूंकि a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो इस सरसमीका का प्रयोग करके हम जो है इस वाले को खोल देंगे। तो खोलते हैं इसको, कोस स्क्वायर 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस 2 2ab। 2 ए क्या है 1 इंटू बी साइन ए, पूरे के नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए। आगे क्या होगा, देखो एक ये है कोस ए और साइन ए को एक साथ लिखते हैं, क्या आएगा, पहले इसको आगे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए। एक प्लस साइन ए कोस ए। देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहां लिख देंगे, चूंकि आगे लिखते हैं इसमें अगली स्टेप में, तो यहां इसको लिख देते हैं हम 1 प्लस 2 साइन ए बटे हुए 1 प्लस साइन ए कोस ए। ध्यान से देखिए, ये एक कैसा आया, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1 हो गया। तो देखो ये सरसमीका जो हमने काम में ली वो यहाँ लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह 1 रख दिया, 1 और 1 क्या हो गया 2। 2 प्लस 2 साइन ए बटे हुए 1 प्लस साइन ए कोस ए। क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन ले ले, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या आ गया 2 बटे हुए कोस ए। और 2 बटे हुए कोस ए क्या होता है, 1 बटे हुए 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 बटे हुए कोस ए। और 1 बटे हुए कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो लिख देंगे इसको 2 इंटू सेक ए। तो ये आ गया 2 सेक ए। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। यहां हमने जो सरसमीका इस्तेमाल की उसको भी लिखेंगे, 1 बटे हुए कोस ए बराबर सेक ए। अब हम सवाल नंबर 5 का तीसरा हल करेंगे। सवाल नंबर 5 के तीसरे का LHS लेंगे। सबसे पहले LHS बराबर टेन थीटा बटे हुए 1 माइनस
कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे हुए 1 माइनस टेन थीटा। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कोस में बदलेंगे इनको, तो ये टेन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, और इसका हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, प्लस कोट का हो जाएगा कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। तो हमने यहां क्या किया, पूरा लिखना पड़ेगा, चूंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। आगे हल करते हैं इसको, लघुत्तम लेना पड़ेगा, नीचे ऊपर वाले ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। देखिए लघुत्तम लेंगे तो साइन का गुणा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके नीचे आ जाएगा साइन थीटा, प्लस ये ऐसे कैसे आएगा, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, और इसका लघुत्तम लेकर क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का इससे गुणा हुआ तो क्या आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे के नीचे क्या है, कोस थीटा। अब उलट गुणित कर लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा इंटू इस साइन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, और ये उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा, कोस थीटा बटे हुए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं, साइन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा इसके साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो यहां क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस या तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो सेम हो जाएगा। और ये इधर जो है कोस थीटा, इधर साइन थीटा, तो साइन का गुणा इधर कर देंगे, कोस का गुणा इधर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो साइन का गुणा इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की घात 3 थीटा, और फिर बटे हुए कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां हम जो है कोस थीटा गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस की घात 3 थीटा बटे हुए, देखो माइनस कॉमन लिया हमने, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, फिर क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, जैसे हम यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे एक ही चीज आ जाएगी, जैसे आपने पूरा
सेम हो जाएगा ये, क्योंकि और सेम हो जाएगा। एक बार अपन लिख देते हैं इसको माइनस, और इधर नीचे क्या लिखेंगे, तो पूरे अब जो है, क्योंकि हमने इधर गुणा कर दिया कोस का, इधर साइन का गुणा कर दिया और इधर कोस का गुणा कर दिया, तो अब जो है एक साथ लिख सकते हैं इसको। क्या लिख देंगे, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि जैसे हमने माइनस माइनस लिखा, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया, ये साइन थीटा प्लस का हो गया और कोस थीटा माइनस का हो गया। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी हो गया, और साइन का गुणा इधर कर दिया, कोस का गुणा इधर कर दिया, साइन कोस दोनों जो है लघुत्तम आ गया, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों जगह सेम हो गया। तो पूरा जो है ये लघुत्तम हो गया, और ये साइन की घात 3 थीटा माइनस कोस की घात 3 थीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक सूत्र लगेगा, और वो सूत्र क्या है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर होता है ए प्लस ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले सूत्र से जो है हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए ध्यान से, ए माइनस बी तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो एट लास्ट जो है वो क्या आएगा आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये वाला जो है पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा के बाद प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आगे लिख दिया और साइन थीटा कोस थीटा को पीछे लिख दिया। नीचे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक, तो एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऊपर है, और नीचे क्या बच गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब जो है क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा दोनों का लघुत्तम तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो नीचे लिखेंगे एक बटे हुए साइन थीटा कोस थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा क्या आ गया, एक, और एक बटे हुए साइन क्या हो जाता है, कोसेक, और एक बटे कोस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये प्लस में क्या आ गया, एक। देखिए LHS और RHS दोनों क्या होगी, बराबर होगी, तो लिखेंगे हम यहाँ पे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 5 का चौथा वाला हल करेंगे। तो चौथा वाला है इसका, एक प्लस सेक है बटे हुए सेक है बराबर साइन स्क्वायर है बटे हुए एक माइनस कोस है। तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले, एक प्लस सेक ए बटे हुए सेक है। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कोस के पदों में लिखेंगे, सेक है तो सेक को तो कोस के पदों में लिख सकते हैं, तो कोस के पदों में इसको बदलेंगे, तो क्या आएगा, एक प्लस सेक का क्या होता है, एक बटे हुए कोस ए, और एक बटे हुए कोस ए, क्या आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे ऊपर, तो कोस ए का एक से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस एक बटे हुए कोस ए
बटे हुए 1 बटे हुए कोस ए। उलट गुणित कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसको हम 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस कोस ए, नीचे क्या आ जाएगा इसके कोस ए गुणित, इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर कोस ए आ जाएगा और नीचे 1, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। ये हमने जो है LHS को यहाँ तक हल कर लिया है। अब हम करेंगे RHS को हल, तो यहाँ लेते हैं RHS बराबर है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो सर्व समीकरण क्या जानते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इससे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख देंगे, यहाँ रख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। अब देखो इसकी घात 2 लिख सकते हैं हम, तो घात 2 जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा एक हमारा, क्या बन जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको खोल देंगे, 1 माइनस को a प्लस बी, तो 1 प्लस कोस a और 1 माइनस कोस a, नीचे क्या है 1 माइनस कोस a, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 5 का पांचवा हल करेंगे। पांचवा क्या है, सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोस स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे हुए कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए कोट ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS बराबर कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे हुए कोस ए प्लस साइन ए माइनस ए। क्या करेंगे, इस सर्व समीकरण को लागू करना। अब इस सर्व समीकरण को लागू करने के लिए क्या आना चाहिए, कोट आना चाहिए। अब यहाँ तो हमारे पास कोस और साइन है, तो इसको कोट बदलने के लिए क्या चाहिए, साइन का भाग लगा देते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, देखो भाग दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या आएगा कोस बटे हुए साइन, क्या हो जाएगा कोट ए माइनस साइन बटे हुए साइन ए बटे हुए साइन ए 1 बटे हुए साइन है। यहां क्या आएगा कोस बटे हुए साइन कोट ए प्लस साइन बटे हुए साइन 1 माइनस 1 बटे हुए साइन है। देखो यहां से आगे ये तो है कोट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे हुए साइन ए क्या होता है कोसेक ए, और नीचे क्या है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या किया, 1 बटे हुए साइन ए का आप जानते हो क्या होता है कोसेक ए, तो हमने 1 बटे हुए साइन ए का कोसेक ए लिख दिया, और साइन बटे हुए कोस बटे हुए साइन का कोट ए होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं
कोस ए बटे हुए साइन ए बराबर कोट ए। तो इस प्रकार से जो है हमने इन दोनों को जो है बदल दिया। अब क्या, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, कोट ए और कोसेक ए एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, और इस माइनस ए को इधर लिख देते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। अब ध्यान से देखिए, इसकी जगह जो हम क्या करेंगे, सरल समीकरण से रख देंगे। क्या रखेंगे, देखो कोट को इधर भेजो, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसके बराबर में क्या बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो कोट स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब ये जो आ गया हमारे पास, इस एक की जगह जो है हम ये रख देंगे, तो अगली वाली स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास जो है आ गया। अब नीचे जो है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक, क्या आएगा, देखो ये जो है इसे ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 से खोल सकते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इससे खुलेगा, तो क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, देखो इसको अगर अपन क्वेश्चन को बंद कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कोट ए। पूरे के नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। ध्यान से देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दोनों में जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये चीज कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको कॉमन लेके, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो इसमें, देखो इस जगह क्या बच गया, एक माइनस, और ये वाला बच गया कोसेक है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये देखो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का जाएगा कोसेक ए, और ये माइनस का है तो माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का कोट ए। नीचे क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको क्या आ रहा, माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए और प्लस का ए, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या आ गया, कोट ए प्लस कोसेक ए, क्योंकि हमारा क्या है RHS है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे, मिलते हैं अगली क्लास में।
नए सवालों के साथ